हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग एसटीईटी कंप्यूटर टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी किताब का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताब से जो है हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी considered टू बी ए रिसोर्स मैनेजर विच मैनेजेज ऑल द रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी considered टू बी ए रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हम लोग इसे रिसोर्स मैनेजर के तौर पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हम लोग रिसोर्स मैनेजर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, विच मैनेजेज ऑल द रिसोर्सेस ऑफ ए कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं सारे रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है। That is its hardware including CPU, RAM, disk, network and other input devices। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के सारे रिसोर्स को जो है मैनेज करने का काम करता है। तो कौन कौन से रिसोर्स को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, तो एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए। जैसे कि हार्डवेयर हो गया, ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, डिस्क हो गया, नेटवर्क हो गया, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। ये सभी को जो है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, इट आल्सो कंट्रोल्स वेरियस एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर, मैनेजेज सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स। ठीक है, इट आल्सो कंट्रोल वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। जैसे कि ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, और साथ में डिवाइस ड्राइवर को भी ये मैनेज करता है, इंक्लूडिंग डिवाइस ड्राइवर इंक्लूडिंग सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर। ठीक है, ये जो है सिस्टम सिक्योरिटी को मेंटेन भी करता है, मैनेज करता है, और हैंडल्स एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स, और डिफरेंट यूजर को जो एक्सेस दिया जाता है उसको भी ये हैंडल करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, लाइनिक्स, एंड्रॉयड, मैकिंटोश एंड सो ऑन। तो कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड्स। जैसे कि आपका विंडोज हो गया, लाइनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैकिंटोश हो गया। ये सभी के सभी जो हैं कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब यहाँ देखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो टू फोल्ड का होता है। द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, पहला जो है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करना फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बिल्डिंग्स और उसके रनिंग एप्लीकेशन को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना। व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन, जब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है रन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच लोड्स दैट प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एलोकेट्स इट टू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है रन करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि लोड करता है प्रोग्राम को मेमोरी में।
ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में एंड एलोकेट्स इट टू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, और इसको एलोकेट्स कर देता है सीपीयू को एग्जीक्यूशन कराने के लिए। When multiple application programs are need to be run, the operating system decides the order of execution। ठीक है, when multiple application programs need to be run, जब हम लोगों को जो है multiple application program को जो है रन कराने की आवश्यकता पड़ती है, the operating system decides the order of the execution। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को डिसाइड करता है। ओके, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो पहला फोल्ड जो था वो हम लोग पढ़ लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, The second objective of an operating system is to provide an interface to the user। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सेकेंड ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो है यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करेगा थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जिससे कि जो है यूजर्स कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा। A user interface is a software component which is a part of the operating system and whose job is to take commands or inputs from a user for the operating system to process। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a user interface is a software component। तो यूजर इंटरफेस जो है एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखें ना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव कि ये जो है इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूजर को। तो अब यही इंटरफेस क्या होता है उसी चीज़ को हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि ए यूजर इंटरफेस इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूजर इंटरफेस जो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। एक यूजर इंटरफेस जो है फ्रेंड्स वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है विच इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। और यूजर इंटरफेस का काम क्या है वो देखिए, एंड हुज जॉब इज टू टेक कमांड्स और इनपुट फ्रॉम ए यूजर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस। यूजर सिस्टम का जो है फ्रेंड्स वर्क यही है, उसका जॉब यही है, इज टू टेक कमांड्स और इनपुट, कमांड्स और इनपुट को लेना यूजर से, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और फिर जो है उसको प्रोसेस करना। यही जो है यूजर इंटरफेस का वर्क है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं हम लोग ओएस यूजर इंटरफेस। अब हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस। तो देख लीजिए यहाँ पे उसका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक होता है कमांड बेस्ड इंटरफेस, जैसे कि हम लोग लाइनिक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, ये सभी जो है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस हो गया। अब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज के टाइम में जो है हम लोग एमएस क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। यहाँ सारा कुछ जो है ग्राफिकल फॉर्म में दिया जाता है इनपुट, ठीक है, और कमांड बेस्ड में कमांड के माध्यम से दिया जाता था इनपुट। अब है एक टच बेस्ड इंटरफेस होता है, ठीक है, टच बेस्ड इंटरफेस हो गया, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो वो टच बेस्ड इंटरफेस हो गया, ठीक है। अब है वॉइस बेस्ड इंटरफेस, ठीक है, एक वॉइस बेस्ड इंटरफेस हो गया, जैसे कि हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं वॉइस के माध्यम से, वो हो गया फ्रेंड्स वॉइस बेस्ड इंटरफेस। अब है एक जेस्टर बेस्ड इंटरफेस, तो इसको डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो हैं टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी के सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस के टाइप्स हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स ए डिफरेंट फंक्शनैलिटी। तो बहुत सारे तरह के जो है फ्रेंड्स यूजर इंटरफेस के टाइप्स होते हैं, ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स ए डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जो सब जो है अलग अलग फंक्शनैलिटी जो है प्रोवाइड करता है। सम कॉमनली यूज्ड इंटरफेसेस आर शोन इन फिगर 1.15। तो फिगर 1.15 में जो है हम लोग सम कॉमनली यूज्ड इंटरफेस को डिस्कस किए ही, जो कि कमांड बेस्ड इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, टच बेस्ड इंटरफेस है,
वॉइस बेस्ड इंटरफेस है, जेस्टर बेस्ड इंटरफेस है। ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कमांड बेस्ड इंटरफेस। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कमांड बेस्ड इंटरफेस। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्स ए यूजर टू इंटर द कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग और डिलीटिंग ए फाइल etc। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस जो है फ्रेंड्स वो जो है यूजर्स से जो है कमांड्स के फॉर्म में ही जो है रिक्वायर्ड से यूजर टू इंटर द कमांड टू डिफरेंट टास्क, यूजर से जो है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए वो कमांड्स ही लिखवाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्रिएटिंग करते हैं कोई चीज़, किसी चीज़ का ओपनिंग करते हैं, कोई चीज़ एडिटिंग करते हैं या फिर फाइल को डिलीट करते हैं। कमांड बेस्ड इंटरफेस में जो है ये सभी के सभी जो है कमांड के माध्यम से ही होगा। The user has to remember the names of all such programs or specific commands which the operating system supports। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कमांड बेस्ड इंटरफेस में कि यूजर को जो है वो सारे कमांड को याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो यूजर्स को जो है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो है उसको सारा कमांड याद रखना पड़ता है कमांड बेस्ड इंटरफेस में। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय द यूजर फॉर कमांड बेस्ड इंटरफेस इज कीबोर्ड। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस के माध्यम से जो है प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग इनपुट करते हैं। Command based interface is often less interactive and usually allows a user to run a single program at a runtime। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस जो है फ्रेंड्स वो उतना ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा जो है ये इंटरैक्टिव नहीं होता है एंड यूजुअली अलाउज ए यूजर टू रन ए सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम। और कमांड बेस्ड इंटरफेस जो है यूजर को जो है एक बार में सिंगल प्रोग्राम को ही रन करने के परमिशन देता है। ठीक है, कमांड बेस्ड इंटरफेस में जो है फ्रेंड्स यूजुअली अलाउज ए यूजर टू रन ए सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम। ये जो है यूजर्स को जो है एक बार में सिंगल प्रोग्राम को ही रन करने का परमिशन देता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विथ कमांड बेस्ड इंटरफेस इंक्लूड MS-DOS, यूनिक्स etc। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स है जो कमांड बेस्ड इंटरफेस को फॉलो करता है। तो वो हो गया MS-DOS हो गया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स हो गया, फिर से फ्रेंड्स लाइनिक्स भी हो गया। ये सभी के सभी जो हैं हमारे कमांड बेस्ड इंटरफेस हैं। ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स कमांड बेस्ड इंटरफेस हैं। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Graphical user interface lets users run programs or give instructions to the computer in the form of icons, menus and other visual option। तो फ्रेंड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो है यूजर्स प्रोग्राम के माध्यम से जो है, ठीक है, यूजर्स जो है इंस्ट्रक्शन देता है या फिर किसी प्रोग्राम को रन करना रहता है तो वो जो है ग्राफिकल फॉर्म में होता है, जैसे कि आइकन्स हो गया, मेन्यूज हो गया और अदर विजुअल ऑप्शंस हो गया। रियल लाइफ में हम लोग जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया 11 हो गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10 हो गया, ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही हैं, जिसमें जो है हम लोग इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम जो है आइकन्स के माध्यम से देते हैं, मेन्यूज के माध्यम से देते हैं और अदर विजुअल ऑप्शंस के माध्यम से देते हैं। Icons usually represent files and programs stored on the computer and Windows represent running programs that the user has launched through the operating system। ठीक है फ्रेंड्स, तो icons usually represent files and programs stored on the computer and Windows
ये आइकन्स जो है यूजुअली फाइल को रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है जो कि कंप्यूटर पर स्टोर्ड है, ठीक है, stored on the computer, and windows represent running programs that the user has launched through the operating system। ये जो है रनिंग प्रोग्राम दिखाता है जो कि यूजर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। The input devices used to interact with the GUI commonly include the mouse and the keyboard। तो इनपुट डिवाइस जो है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है वो जो है कॉमनली हमारा माउस हो गया और हमारा कीबोर्ड हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विथ GUI इंटरफेसेस इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अबंतु, फेडोरा, मैकिंटोश एमॉन्ग अदर्स। तो एग्जाम्पल हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है फ्रेंड्स, वो एग्जाम्पल हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अबंतु, फेडोरा, मैकिंटोश ETC। तो ये सभी के सभी जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं टच बेस्ड इंटरफेस। तो टुडे स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड PC अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट। तो टच बेस्ड इंटरफेस वो हो गया जैसे कि आजकल जो है हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, PCs यूज करते हैं, ये सभी के सभी जो है यूजर्स को अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच पॉइंट। ये सभी के सभी जो है अलाउ करता है यूजर को कि वो टच पॉइंट के माध्यम से जो है इनपुट दे सके। तो ये सभी के सभी जो है टच बेस्ड इंटरफेस के ही एग्जाम्पल हैं। यूजिंग द टच स्क्रीन यूजर प्रोवाइड्स इनपुट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टच स्क्रीन के माध्यम से ही जो है इसमें यूजर इनपुट प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, विच आर इंटरप्रेटेड बाय द OS एज कमांड लाइक ओपनिंग एन ऐप, क्लोजिंग एन ऐप, डायलिंग ए नंबर, स्क्रॉलिंग अक्रॉस ऐप ETC। तो ठीक है, ये सब जो है इंटरप्रेट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, लाइक ओपनिंग ए ऐप हो गया, क्लोजिंग एन ऐप हो गया, डायलिंग ए नंबर हो गया, स्क्रॉलिंग अक्रॉस ऐप्स हो गया, ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, टच स्क्रीन के माध्यम से जो है फ्रेंड्स जो भी इनपुट प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से जो है इंटरप्रेट किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विच with touch based interfaces are Android, iOS, Windows 8.1 and 10 also support touch based interface on touch screen devices। तो हमारा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो टच बेस्ड इंटरफेस को फॉलो करता है वो है हमारा एंड्रॉयड सब लोग जानते हैं, मोबाइल जो आप लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स वो सभी के सभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड है। iOS हो गया जो एप्पल के लिए होता है, और फ्रेंड्स हम लोग जो विंडोज 8.1 और 8.10 जो यूज कर रहे हैं वो भी टच बेस्ड इंटरफेस को सपोर्ट करता है। बस जो है कि हमारा डिवाइस जो है टच स्क्रीन डिवाइस होना चाहिए, उसके बाद जो है हम लोग ये टच उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये टच फीचर्स जो है विंडोज 8.1 और 10 में भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। फिर क्या है फ्रेंड्स, वॉइस बेस्ड इंटरफेस। Modern computers have been designed to address the need of all types of users including people with special needs and people who want to interact with computer or smartphones while doing some other task। तो वॉइस बेस्ड इंटरफेस के जो हो गया इसमें यही हो गया कि मॉडर्न कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर तरह के यूजर्स जो है उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, एंड पीपल हु वांट टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन वाइल डूइंग सम अदर टास्क। अगर आप कोई दूसरा टास्क कर रहे हैं फिर भी अगर आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है वॉइस बेस्ड इंटरफेस के माध्यम से जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं।
for users who cannot use the input devices like the mouse, keyboard and touch screen. Modern operating system provide other means of human computer interaction. जैसे कि कुछ यूजर्स होते हैं फ्रेंड्स जिन्हें कि जो कि इनपुट डिवाइसेज को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच स्क्रीन हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये अदर्स मीन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, विच प्रोवाइड अदर मीन्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है वॉइस के माध्यम से जो है वो लोग सर्च कर सकते हैं। यूजर्स टुडे कैन यूज ए वॉइस बेस्ड कमांड टू मेक ए कंप्यूटर वर्क इन द डिजायर्ड वे। यूजर जो है आजकल वॉइस के माध्यम से भी कंप्यूटर को कमांड देता है कोई डिजायर्ड वे में कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सम ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड वॉइस बेस्ड कंट्रोल टू यूजर्स इंक्लूड iOS का सीरी है, एंड्रॉयड का गूगल नाउ है और ओके गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 कोर्टाना है एंड सो ऑन। तो ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जो कि वॉइस बेस्ड कंट्रोल यूजर को प्रोवाइड करता है। वो हो गया फ्रेंड्स हमारा एंड्रॉयड iOS का सीरी हो गया, एंड्रॉयड का गूगल नाउ या फिर ओके गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का कोर्टाना हो गया और सो ऑन। ये सभी के सभी जो हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब है जेस्टर बेस्ड इंटरफेस। अब हम लोग जेस्टर बेस्ड इंटरफेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सम स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड एंड iOS एज वेल एज लैपटॉप्स लेट्स यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइसेज यूजिंग जेस्टर्स लाइक वेविंग, टिटलिंग, आई मोशन एंड शेकिंग, ठीक है। तो जेस्टर बेस्ड इंटरफेस ये हो गया कि कुछ स्मार्टफोन जो कि एंड्रॉयड पे बने होते हैं, iOS पे बने होते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स भी, ये सभी जो हैं यूजर्स को इंटरेक्ट करने का यूजर इंटरेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं जेस्टर्स के माध्यम से, ठीक है। जेस्टर के माध्यम से जैसे वेविंग हो गया, टिल्टिंग हो गया, आई मोशन हो गया और शेकिंग हो गया। This technology is evolving faster and it has promising potential for application in gaming, medicine and other areas। तो ये जेस्टर बेस्ड इंटरफेस जो है फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही फास्टर इवॉल्विंग हुआ है एंड इट हैज़ प्रोमिसिंग पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो है पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे गेमिंग का हो गया, मेडिसिन का हो गया और अदर एरियाज का हो गया। अब है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फ्रेंड्स हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंट सर्विसेज एंड टास्क दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो अब जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे नोट करके दिया गया है, पिंड करके इसे पिन करके दिया गया है, इसे पढ़ लिया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर एज इट मैनेजेज डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक मेन मेमोरी, CPU, IO डिवाइसेज सो दैट ईच रिसोर्सेज इज यूज्ड ऑप्टिमली एंड सिस्टम परफॉर्मेंस डज नॉट डिटोरिएट। तो ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हम लोग रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। इस चीज़ को जो है फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हम लोग रिसोर्स मैनेजर के ही नाम से जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हम लोग रिसोर्स मैनेजर क्यों कहते हैं? तो रिसोर्स मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए करते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इट मैनेजेज डिफरेंट रिसोर्सेस। ये जो है डिफरेंट रिसोर्सेस को मैनेज करता है, जैसे कि मेन मेमोरी हो गया, CPU हो गया, IO डिवाइस हो गया, ये सभी के सभी को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। सो डैट ईच रिसोर्स इज यूज्ड ऑप्टिमली एंड सिस्टम परफॉर्मेंस डज नॉट डिटोरिएट। इस तरीके से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी चीज़ों को मैनेज करता है, सो डैट रिसोर्स इज यूज्ड ऑप्टिमली, ताकि रिसोर्स का यूज जो है फ्रेंड्स ऑप्टिमली हो पाए, एंड सिस्टम परफॉर्मेंस डज नॉट डिटोरिएट, और सिस्टम परफॉर्मेंस भी जो है डिटोरिएट ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग जो देख रहे थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट ये है, व्हाइल ए कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली,
ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो है फ्रेंड्स ऑपरेशनल है, इसमें जो है डिफरेंट टास्क जो है एक ही साथ साइमल्टेनियसली रन होते हैं। ए प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क, एक प्रोग्राम जो है फ्रेंड्स वो वेरियस टास्क परफॉर्म करता है। ए टास्क इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी टास्क जो है वो एग्जीक्यूशन में होता है, तो ए टास्क इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। तो जो भी टास्क जो है फ्रेंड्स जो एग्जीक्यूशन में होते हैं उन्हें हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। We can activate a system monitor program that provides information about the processes being executed on a computer। तो हम लोग जो है फ्रेंड्स सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम को एक्टिवेट कर सकते हैं। डेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन ए कंप्यूटर। तो वो जो है हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है कि कंप्यूटर पे कौन सा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। इन सम सिस्टम इट कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। तो बहुत सारे में जो है फ्रेंड्स सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम जो है कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट से भी जो है एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दीज रिसोर्सेज एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन ए मिनिमम टाइम। तो ये जो है फ्रेंड्स ये सीपीयू का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस को जो है मैनेज करे एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम, और मिनिमम टाइम में जो है ये मल्टीपल टास्क को कंप्लीट कर दे। As CPU is the main resource of computer system, its allocation among processes is the most important service of the operating system। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं CPU जो है मेन रिसोर्स होता है कंप्यूटर सिस्टम का, इट्स एलोकेशन अमॉन्ग प्रोसेसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो है फ्रेंड्स एलोकेशन जो है प्रोसेसेस का ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हैंस प्रोसेस मैनेजमेंट कंसर्न्स द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, एलोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग प्रोसेसेस। ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस के मैनेजमेंट से कंसर्न रहता है। ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसेस के एलोकेशन से रहता है कि उसे कौन से रिक्वायर्ड रिसोर्स को कौन सा एलोकेशन प्रोवाइड करना है, एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग प्रोसेसेस। ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस के अमॉन्ग जो है एक्सचेंज करना ये भी प्रोसेस मैनेजमेंट का ही वर्क है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज यूजुअली लिमिटेड। अब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कंप्यूटर का चाहे प्राइमरी मेमोरी हो या फिर मेन मेमोरी हो कंप्यूटर सिस्टम का, ये जो है लिमिटेड होता है। द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू गिव, एलोकेट एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है, मेमोरी मैनेजमेंट का मेन टास्क यही होता है इज टू गिव, यानी कि एलोकेट एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस। ठीक है। तो इसका काम यही होता है कि मेमोरी को एलोकेट करना एंड टेक या फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस, और रनिंग प्रोसेसेस से जो है फ्रेंड्स मेमोरी को फ्री करना, ये भी जो है मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य काम है। सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट ए टाइम, चूँकि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है एक ही साथ में रन होते हैं, देयर एराइजेज नीड टू डायनेमिकली एलोकेट एंड फ्री मेमोरी टू द प्रोसेसेस। तो इसलिए यहाँ पे जो है ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, नीड टू डायनेमिकली एलोकेट एंड फ्री मेमोरी टू द प्रोसेस। ठीक है। प्रोसेस को जो है एलोकेट करना और फ्री मेमोरी प्रोवाइड करना, ये जो है मेमोरी मैनेजमेंट का यहाँ ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है एक ही साथ में रन होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेसेस दैट आर ऑलरेडी रिसाइडिंग इन द मेमोरी, एंड वंस द प्रोसेस इज फिनिश्ड इट इज गेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक मेमोरी स्पेस बैक फॉर रीयूटिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड। तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क करता है
ठीक है, बिना दूसरे प्रोसेसेस को अफेक्ट किए हुए, जो कि कंप्यूटर मेमोरी में पहले से रिसाइड कर रहे हो। ठीक है, it is again the responsibility of the operating system to take memory space back for utilization। ठीक है, तो ये भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेमोरी स्पेस को बैक करना रीयूटिलाइजेशन के लिए। Hence, memory management concerns with management of main memory so that maximum memory is occupied। ठीक है, तो ये जो है मेमोरी मैनेजमेंट जो है मेन मेमोरी से ही कंसर्न होता है, सो डैट मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्यूपाइड, ताकि जो है मैक्सिमम मेमोरी ऑक्यूपाइड हो और यूटिलाइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस, और जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस से जो है यूटिलाइज्ड हो, while keeping track of each and every location within the memory as free or occupied। ठीक है, ताकि जो है कीपिंग ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशन का जो है ये ट्रैक रख पाए विद इन मेमोरी एज फ्री और ऑक्यूपाइड, क्या मेमोरी फ्री है या ऑक्यूपाइड है, इसका भी ट्रैकिंग रख पाए। अब आ जाते हैं हम लोग फाइल मैनेजमेंट पे। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट। डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग फाइल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो फाइल मैनेजमेंट में कह रहा है कि डेटा और प्रोग्राम्स है आर स्टोर्ड एज फाइल इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और डेटा और प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज में जो है ये स्टोर्ड रहता है। फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो फाइल मैनेजमेंट जो है सेकेंडरी मेमोरी में जो है जो हमारा डाटा स्टोर रहता है उसके क्रिएशन, अपडेशन, उसे क्रिएट करने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए, या फिर उसे प्रोटेक्शन, वो सारे फाइल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ये सभी के सभी में जो है सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होता है। प्रोटेक्शन इज ए क्रूशियल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एंड यूज ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है फ्रेंड्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एंड यूज ए कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मल्टीपल यूजर जो है कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं और उसको यूज करते हैं। There must be a mechanism in a place that will stop users from accessing files that belong to some other user and have not been shared with him। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म इन प्लेस, यहाँ पे जो है मस्ट एक मैकेनिज्म होना चाहिए इस प्लेस पे, डैट विल स्टॉप यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स डेट बिलोंग्स टू सम अदर यूजर्स। ठीक है, तो वो जो है यूजर्स को फाइल एक्सेस करने में रोक लगा दे, जो कि जो है जो किसी दूसरे यूजर्स का फाइल हो, और वो कोई फाइल जो है अगर उसे शेयर नहीं किया गया हो तो वो जो है उसको एक्सेस ना कर पाए। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेज सेकेंडरी मेमोरी वाइल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल्स द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है, आप लोग को यहाँ पे से याद कर लेना है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये कंप्यूटर के मेन मेमोरी को मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करेगा, ठीक है, और मेमोरी मैनेजमेंट मेन मेमोरी को मैनेज करेगा। ओके, फाइल मैनेजमेंट सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करेगा और मेमोरी मैनेजमेंट जो है मेन मेमोरी को मैनेज करेगा। अब हम लोग आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट पे। ए कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर सिस्टम में जो है मेनी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में जो है फ्रेंड्स बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं और उसमें जो है बहुत सारे हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज दीज हेट्रोजीनस डिवाइस दैट आर इंडिपेंडेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सभी हेट्रोजीनियस डिवाइस को मैनेजेज करते हैं जो सभी के सभी जो हैं इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सभी हेट्रोजीनस डिवाइस को
मैनेजेज करते हैं, जो सभी जो है इंटरडिपेंडेंट है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द डिवाइस ड्राइवर एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर ए पार्टिकुलर डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करता है, या फिर कोई रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो कोई पार्टिकुलर डिवाइस का, तो उससे भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरेक्ट करता है। तो सिंपली हमें याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्रेंड्स डिवाइस ड्राइवर से भी इंटरेक्ट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट also प्रोवाइड द ऑप्शंस फॉर configuring a particular device so that it may be used by an end user or some other device। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ऑप्शंस भी प्रोवाइड करना चाहिए फॉर कन्फिगरिंग ए पार्टिकुलर डिवाइस। किसी पार्टिकुलर डिवाइस को अगर कन्फिगरिंग करना हो तो उसके लिए भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए, सो डैट इट मे बी यूज्ड बाय एन एंड यूजर और सम अदर डिवाइसेज, ताकि जो है वो एंड यूजर और अदर डिवाइसेज के द्वारा भी जो है इस्तेमाल हो पाए। जस्ट लाइक फाइल्स, devices also need security measures and their access to different devices must be restricted by the operating system to the authorized user software and other hardware only। ठीक है फ्रेंड, जस्ट लाइक फाइल्स के तरह ही फ्रेंड्स डिवाइसेज आल्सो नीड सिक्योरिटी। ठीक है, डिवाइसेज को भी जो है सिक्योरिटी मेजर्स की आवश्यकता पड़ती है। एंड देयर एक्सेस टू डिफरेंट डिवाइसेज मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द ऑथोराइज्ड यूजर्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर ओनली। ठीक है, फाइल्स के तरह जो है डिवाइस को भी सिक्योरिटी मेजर्स की आवश्यकता होती है, और इसकी एक्सेस भी जो है डिफरेंट डिवाइसेस की रिस्ट्रिक्ट किया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ताकि ऑथोराइज यूजर ही उसे इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, ऑथोराइज यूजर्स, ऑथोराइज सॉफ्टवेयर, ऑथोराइज हार्डवेयर। ठीक है, तो यही था डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। उससे पहले हम लोगों ने देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग आज क्या क्या पढ़ें। तो हम लोग पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है यूजर इंटरफेस, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ें, जैसे कि कमांड बेस्ड इंटरफेस हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, टच बेस्ड इंटरफेस हो गया, वॉइस बेस्ड इंटरफेस हो गया, जेस्टर बेस्ड इंटरफेस हो गया। तो इस सभी इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन ही जाया करते हैं किसी न किसी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में। ठीक है, अक्सर आते ही रहते हैं क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे समरी है कि कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो आइए एक बार इस समरी को भी देख लिया जाए, ताकि आप लोग का जो है रिवीजन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ए कंप्यूटिंग डिवाइस आल्सो रेफर्ड एज कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन टू जनरेट डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटिंग डिवाइस को जो है हम लोग कंप्यूटर के तौर पे जो है उसे रेफर्ड करते हैं। ठीक है, जो कि डेटा को इनपुट करता है गिवन इंस्ट्रक्शन के द्वारा कोई डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम हैज 4 फिजिकल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम का जो है फ्रेंड्स 4 मेन फिजिकल कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि सीपीयू हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, दे आर रेफर टू एज हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। ये सभी को जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर ही भी रेफर करते हैं, और ये सभी के सभी जो है कंप्यूटर के 4 फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए। कौन कौन? तो सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सभी के सभी जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के 4 फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। अब देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हैज 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी भीज, जैसे कि रैम वोलेटाइल मेमोरी एंड रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है 2 तरह के प्राइमरी मेमोरी होते हैं, एक रैम होता है, दूसरा जो है रोम होता है। तो रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है,
और हमारा रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सिस्टम बस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो अब देख लीजिए यहाँ सिस्टम बस के बारे में। तो सिस्टम बस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा। सिस्टम बस को जो है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एड्रेस ट्रांसफ़र के लिए, एंड कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम के बीच के जो है सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग सिस्टम बस का इस्तेमाल करते हैं। A microprocessor is a small-sized electronic component inside a computer that performs basic arithmetic and logical operations on data। तो अब है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है फ्रेंड्स वो जो है एक स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के अंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर जो है एक स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के अंदर में। ठीक है, डेट परफॉर्म्स बेसिक अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन डाटा, जो कि जो है कंप्यूटर के बेसिक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म करता है। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है फ्रेंड्स ये स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है विच हैज ए सीपीयू। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर जो है एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसके पास सीपीयू होता है। इट हैज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल इम्पेडेड ऑन ए सिंगल चिप। और इसके पास जो है फ्रेंड्स एक फिक्स्ड अमाउंट में जो है रैम होता है, रोम होता है और अदर पेरिफेरल्स डिवाइस जो कि सिंगल चिप पर ही इम्बेडेड होता है। अब ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू अचीव द डिजायर्ड टास्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो सॉफ्टवेयर वही है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि रिटेन किया जाता है किसी डिजायर्ड टास्क को अचीव करने के लिए। एंड आर मेनली कैटेगराइज्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह कंसीडर करते हैं। प्रोग्राम टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो प्रोग्राम टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि रिटर्न किया जाता है किसी डिजायर्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी डिजायर्ड टास्क को अचीव करने के लिए। हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है फ्रेंड्स वो अकेला जो है परफॉर्म नहीं कर पाता है। इट्स नीड सॉफ्टवेयर टू बी ऑपरेशनल और फंक्शन। तो ठीक है, इट्स नीड सॉफ्टवेयर टू बी ऑपरेशनल और फंक्शनल। तो किसी भी कंप्यूटर का जो है फ्रेंड्स हार्डवेयर जो है वो खुद से जो है फंक्शन नहीं करता है, इसलिए जो है उसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो जो है उसे ऑपरेशनल या फिर फंक्शनल बना पाए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। एंड सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और जो है फ्रेंड्स वो कंप्यूटर सिस्टम के वर्क को जो है सुपरवाइज करता है। That is, it monitors and controls the hardware and software of the computer system. That is, it monitors and controls the hardware and software of the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या करता है, वो जो है हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी मॉनिटर करता है और कंट्रोल्स करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी आज के क्लास में जो है हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी समरी था एनसीईआरटी में दिया हम लोगों ने उस समरी को भी डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है अभी कंटिन्यू बैक टू बैक क्लासेस चलने वाली है कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।